बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 9 जून है, मंगल का दिन है। बात करेंगे झांग में पेश आने वाले एक बड़े अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। ये वाक़या आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा। इसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल ज़रूर हैं, लेकिन उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने ये केस देखा आज बाकायदा तौर पे, जो हमारे वहाँ पे साफ़ी दोस्त हैं उनसे बात हुई। मैंने एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, यहाँ से पढ़ के सुनाऊंगा कि उसके वालिद ने जो अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था वो कब और कैसे करवाया था। साथ जब इस लड़की को ले गए, कौन ले गया था, इस लड़की को ले जाने वालों में जो लोग शामिल हैं, उसके अलावा इस केस में कौन मुलव्विस है, मेरे पास उसकी भी नाम है। उसके अलावा जब इस लड़की को अस्पताल लाया गया तो उस वक्त क्या हुआ, उस लड़की की कंडीशन क्या थी, डॉक्टर्स ने उस वक्त क्या ऑब्ज़र्व किया, उसकी जो इब्तदाई पोस्टमार्टम या मुलाहिज़ा रिपोर्ट है वो क्या आई। आज की इस वीडियो में ये बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे आपको नहीं मिलेंगी। मैंने ये सारी चीज़ें अपने जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, उनसे ये चीज़ें ली हैं। आज की इस वीडियो में ये चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। वही अफसोसनाक वाक़या जो अमूमन आपको सुनने को मिलता है। इसके वालिद साहब एक एफआईआर करवाते हैं, जो कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि जो एक मौक़िफ़ है, जो ऑन द रिकॉर्ड है, वो मैं जो पुलिस के पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वक़ुआ जिस तारीख़ का है वो लिखी जा रही है 4 जून और तकरीबन 1-2 बजे दिन। अब इसमें कुछ चीज़ें क्लियर करूँगा जो गलत चल रही हैं। अच्छा, इसमें बताया ये जाता है, जनाब इरशाद हुसैन साहब हैं, वल्द करम हुसैन शाह, ये सुल्तान कॉलोनी सेटेलाइट टाउन झंग के रिहायशी हैं, और ये कहते हैं कि साहिल फ़लाँ कॉलोनी का रिहायशी है और ज़मींदारा पेशा से वाबस्ता है। मेरी बेटी इशाल फ़ातिमा बउमर तकरीबन 17-18 साल ज़ेर तालीम है। मोरखा 4 जून को 1-2 बजे दिन अपने घर से सिले हुए कपड़े उठाने नवाज चौक जो गई। लोग रह गए कि रोल नंबर स्लिप लेने गई है। रोल नंबर स्लिप लेने नहीं गई थी, सिले हुए कपड़े लेने गई थी। सो करेक्शन नंबर 1, जो कि वापस ना आई तो साहिल ने दुख्तरम के मोबाइल फ़ोन नंबर फ़लाँ पे रब्ता किया, जो कि बंद पाया गया, जिस पर साहिल को तशवीश लाहक हुई और हमने घमरा गवाहान अब्दुल गफूर नासिर अब्बास तलाश की, मगर कुछ पता न चला। आज दौरान तलाश साहिल की बेगम के मोबाइल नंबर फ़लाँ से कॉल आई और कॉल करने वाली लड़की ने बताया कि तुम्हारी बेटी की तबीयत ख़राब है, वो अली अहमद अस्पताल में है, जिस पर साहिल हमरा गवाहान अली अहमद अस्पताल टोबा रोड पहुंचा तो वहां से मालूम हुआ कि मुकामी पुलिस दुख्तर को DHQ हॉस्पिटल ले गई है, जिस पर साहिल सिविल अस्पताल झंग आया, जहां दुख्तरम बहालत बेहोशी में ज़ेर इलाज है। नामालूम मुलजमान ने मेरी बेटी को अगवा करके बहालत बेहोशी में बसवारी कार अली अहमद अस्पताल छोड़ा है। इसने नॉमिनेट किया है अली अहमद नामी लड़के को और ख़ुद फरार हो गए हैं। ताहम ये बात ज़रा सुनिएगा, बहुत अहम है, शायद आपके सामने ये पहले ना आई हो। अगर हैदर अली और मुसम्मात दुआ को मेरे मुकदमा में शामिल तफ्तीश किया जाए तो मेरी बेटी को अगवा करने वाले मुलजमान ट्रेस हो सकते हैं, लिहाजा मुकदमा दर्ज करके दाद रसी की जाए। आपने पहले नहीं सुना होगा कि इस केस में एक लड़की का भी जिक्र है और वो ये दुआ है और ये लोग हैं, इनको पुलिस यकीनन इन्वेस्टिगेट कर रही होगी। बहरहाल जी ये सब है और इसके ऊपर जो है उन्होंने कहा। अब होता कुछ यूँ है कि जब ये अस्पताल पहुंचते हैं तो अस्पताल की CCTV फुटेज चेक की जाती है। CCTV फुटेज में देखा जाता है कि एक सुर्ख रंग की गाड़ी, जिसमें 3 लड़के आए, जिनमें से एक लड़का जो है वो बैठा रहा गाड़ी में और 2 लड़कों में से एक लड़का अंदर गया। उस प्राइवेट हॉस्पिटल की ये CCTV फुटेज है। उसने अंदर जाके देखा कौन कौन मौजूद है। व्हील चेयर एक पकड़ी, लड़की को उठाया, उन्होंने व्हील चेयर पर डाला। व्हील चेयर पर डालने के बाद वो हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल में ले आने के बाद उन्होंने लड़की को अस्पताल में छोड़ा और छोड़ने के बाद जो है वो वहाँ से फ़रार हो गए और फ़रार होने में कामयाब हो गए। अस्पताल वालों ने जब ये लड़की देखी, उन्होंने पुलिस को कॉल की, पुलिस आई, उन्होंने उसको जिस तरह अस्पताल में शिफ्ट करने का मैंने आपको बताया है उन्होंने किया। अब ये लड़की जो है ये दौरान इलाज जाँ बार ना हो सकी। ये FIR उसके बाद हुई जब वो आई, जाँ बार ना हो सकी और इसकी दौरान इलाज जो है वो मौत वाक़या हो गई है इस बेचारी की। अब डॉक्टर्स ने क्या देखा वो मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। वो ये है, डॉक्टर्स जो कहते हैं जिन्होंने इसका इब्तदाई मुलाहिज़ा किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक, मेरी इत्तलात के मुताबिक मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि जब इस लड़की को लाया गया, डॉक्टर्स का ये कहना है इसकी जो शुगर है वो तकरीबन 600 के करीब थी। जो देखने वाले हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, जो मुझे पता चला है वो ये है कि इसी बेस के ऊपर ये कहा गया है कि इसको डांसिंग पिल्स
दी गई हैं या नशा दिया गया है, क्योंकि कुछ ऐसी वजूहात होती हैं कि अगर वो चीज़ दी जाए तो उसके बाद ये शुगर हाई होती है। उसके अलावा बताया ये जा रहा है मेरे सोर्सेज़ की तरफ से कि इसका जो ब्लड प्रेशर था वो बहुत लो हो चुका था। ये भी कहा जा रहा है कि इस लड़की को जब इसकी तबीयत ख़राब हुई तो उन लड़कों ने खुद भी ट्रीट करने की कोशिश की। पहले इसकी तबीयत ठीक करने की कोशिश की, ये नहीं हुई तो उन्होंने इसको अस्पताल ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए। ये चीज़ें जो मुझे वहाँ से पता चली हैं, जो इब्तदाई मुलाहिज़ा में सामने आई हैं, मैंने आपके साथ शेयर की। एक चीज़ और है जो अभी, क्योंकि इसकी रिपोर्ट अभी रिटर्न नहीं आई है, मैं आपको बता देता हूँ। जिन डॉक्टर्स ने मुलाहिज़ा किया है, जो इब्तदाई मुलाहिज़ा है जो किया जाता है बॉडी का, उसमें वो कन्फर्म कर रहे हैं कि इस लड़की के साथ ज़्यादती सेक्स हुआ है। हाँ, ये फोरेंसिक में आएगा कि आया ये अभी हुआ है या कुछ अर्सा, क्योंकि मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, थोड़ी-सी मे बी सख्त हो, थोड़ा-सा ऐसी बातें हों, लेकिन क्योंकि ये हक़ाइक़ हैं तो इनके ऊपर बात करनी पड़ती है। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये पता चलेगा कि आया ये अभी, क्योंकि उसमें कुछ ज़ाहिर चीज़ें मिलती हैं जो फोरेंसिक के लिए भेजी गई हैं, बॉडी से नमूने लेके फोरेंसिक के लिए भेजे गए हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन वहाँ पे जो मौजूद मेरे ज़राए वो मुझे बताते हैं कि इस लड़की के साथ जो है वो ज़्यादती हुई है, अभी है, पहले की है, डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें जो है इस केस में खुलकर सामने आई हैं और ये जो है बात चल रही है। इशाल फातिमा जो है उसको जो छोड़ के जाने वाले तीनों लड़के थे, उन तीनों को जो है अब की जो कार्रवाई है वो ये है कि ये तीनों जो है वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और इन तीनों को जो है वो सीसीडी के पास ये हैं और इनको जो है वो सीसीडी बाकायदा तौर पे जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, कोशिश ये कर रही है कि इन लड़कों से मज़ीद जो है वो कुछ निकल सके और 3 मुल्ज़मान जो है इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि चौथा मुल्ज़िम खलील जो है उसकी गिरफ़्तारी के लिए छापे जो है वो मारे जा रहे हैं। ज़्यादती का राय जो है वो मेडिकल अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से जो है ये सारा कुछ हुआ था। अब पुलिस ने तहकीकात का दायरा कार जो है वो वसी करती हुए मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे किए हैं और दौरान तफ्तीश आने वाली सीसीटीवी फुटेज में जो है वो वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है। जो दस्तयाब शवाहिद हैं उनकी बुनियाद के ऊपर हसीब, अमेश और हसन नामी 3 मुल्ज़मान जो है वो पुलिस की हिरासत में हैं और वज़ीर आला पंजाब से जो है वो उन्होंने दरख्वास्त की है। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो लड़का है ये इस लड़की को लेकर जो है एक और ख़ातून के घर गया, वहाँ पे जो है वो 2 लड़के और आए। एक्चुअली जो कहा जा रहा है मरकज़ी मुल्ज़िम है वो लेके गया था और बाकी लड़कों को उस घर में बुलाया गया, उस ख़ातून के घर में जो है और उसके बाद जो है ये सारा कुछ कार्रवाई हुई। ये लड़की तकरीबन जो है वो 4 को लापता हो रही है और 7 या 8 की ये एफआईआर है, 3-4 दिन ये लापता रही और उसके बाद बताया ये जाता है इसको डांसिंग पिल्स, नशा, ज़्यादती ये सारी चीज़ें की और जब उसकी हालत गैर हुई, इन लोगों ने इसको अस्पताल में छोड़ा है। उम्मीद है सीसीडी जो है इंसाफ़ करेगी और जो भी मामला होगा वो ज़रूर सामने आएगा। लेकिन कुछ सवालात हैं जो मैं ज़रूर सामने रखना चाहूँगा। एक तो इशाल फातिमा और खलीलुर रहमान नामी जो लड़का है मरकज़ी मुल्ज़िम, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो इसको लेकर गया था। वालिद ने अगवा की लिखवाई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनका आपस में आना-जाना था इस लड़के का, ये जानता था, लड़की इसको जानती थी, फैमिली का कुछ आना-जाना था इनका आपस में। एक तो ये देखा जाए कि इनका आपस में कितना एक ताल्लुक़ था, किस नौइयत का था। दूसरा, क्या ये पहले भी एक-दूसरे से मिलते थे? तीसरा, अगर इशाल फातिमा और खलीलुर रहमान नामी जो लड़का है, दोस्त थे, क्या वाक़ई इनकी कोई दोस्ती थी? ये अगवा हुई है, खुद गई है? क्या मक़तूला को मुल्ज़मान ने जो है वो मंशियात देने की कोशिश की है? मोबाइल फ़ोन बहुत अहमियत का हामिल है। मुल्ज़िमा जो मुल्ज़िम है, मुल्ज़मान के मोबाइल फ़ोन और जो है वो सब अच्छा और जो है ये सब कुछ जो है मामला सामने आया है। अब मोबाइल फ़ोन के फोरेंसिक हो रहे हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड वग़ैरह इन मुल्ज़मान का देखा जा रहा है और उस लड़की के फोरेंसिक के नमूने। अब इन मुल्ज़मान से तफ्तीश होगी। गाड़ी जिसमें ये लाए थे वो भी बरामद हो गई है, पता ये चला है। मुल्ज़मान भी गिरफ़्तार हो गए हैं। उम्मीद है अल्लाह ताला करे कि ये जो बेचारी लड़की थी, अल्लाह करे इसको इंसाफ़ मिले, इसके मुल्ज़मान जो है वो इबरत का निशान बने और अल्लाह करे जो है इस मामले में जल्द से जल्द जो है वो हमें ख़बर सुनने को मिले कि जी जिन लोगों ने ये जुल्म किया है वो अपने करार वाक़ई उनको सज़ा मिली है। पुलिस अच्छा चालान पेश करे, अच्छा चालान बनाए और इन लोगों को
जो है अपने अंजाम तक पहुँचाए। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह इसी तरह की मज़ीद मालूमात के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाज़िर होंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे रहम करम करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।